जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्ग शीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पत्ति एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महा भयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूर है। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बन कर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उनकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वरदान देने को तैयार हूँ। जो मन में इच्छा हो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे
उसके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के समान फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विषु तारणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। फलहार इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार लेना चाहिए। उम्मीद है आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।